सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। काफ़ी लोगों का सवाल था कि तबीयत मेरी कैसी है। तो अभी मेरी कुछ दिनों से तो पहले थोड़ा बहुत, अभी 15 दिन पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था और मैं काफ़ी रिकवरी पे भी आ गया था। फिर सडनली पता नहीं क्या हुआ कि मुझे आ, मतलब खाना हजम नहीं हो पा रहा है, और मतलब गैस वगैरह, फिर वो पहले वाली दिक्कत फिर से मुझे होने लग गया। और बहुत बहुत तकलीफ़ होने लग गई, क्या करूँ समझ नहीं आया। और मैं आप लोगों से इसलिए शेयर नहीं कर रहा था कि क्या अपने दुखों को बार-बार किसी के आगे कहो, पर आप सब लोग मेरी बहुत चिंता करते हो। आप सब लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया बताओ तबीयत कैसी है, आप कैसे हो? तो ये वीडियो मैं बना के डाल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मेरी हालत ठीक नहीं है, और मुझे भगवान, मैं कह रहा हूँ मैंने ऐसे क्या ही कर्म कर रखे हैं जिसकी सज़ा मुझे भगवान देते रहते हैं। और मुझे इतनी परेशानी हो रही है कि डॉक्टर से भी सलाह-मशवरा सब कुछ कर लिया। करने के बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको कीमोथेरेपी लेना चाहिए, और मैं अदरवाइज़ मैं जो क्या बोलते हैं कि देसी इलाज सब कुछ कर रहा था बीच में। काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक मैं रिकवर भी हो गया था। अब क्या हो गया कि पता नहीं क्या दिक्कत आई है, भगवान जाने क्या। मैंने सोचा था कि अभी मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, तो एक बार अपने हरिद्वार जाके मैं ठाकुर जी को स्नान करवा के लेकर आऊँ, इस सावन के महीने में। पर मैं जाऊँगा तो ज़रूर। और दवाइयों की हेवी डोज़ ले लेके ऐसा हो रहा है कि आप लोग ये देखिए, ये ऐसे-ऐसे बाल सब हाथ में आ रहे हैं, ऐसे पकड़ो, सारे बाल हाथ के अंदर आ रहे हैं मेरे। आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो। ऐसे जब ऐसे ऐसे बाल हाथ में आ रहे हैं, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। और इन्हें मैं कटवा भी नहीं सकता क्योंकि सावन का महीना है, और सावन के महीने में बाल-बूल नहीं कटवाने चाहिए कहते हैं। और मेरा हरिद्वार जाने का बहुत ज़्यादा इच्छा है अंदर से, बहुत ज़्यादा। और शिव जी बस ये इच्छा को पूरा करे। और इतना ही आफ़त भगवान को कम नहीं लगा कि मैं जिस मकान में रहता हूँ, जहाँ मैं हूँ, जो छत है सर के नीचे, किराए का ही है वैसे। यहाँ यहाँ से भी खाली करने का नोटिस आ चुका है कि आप 2 महीने के अंदर-अंदर इसको खाली कर दो। 1 महीना चला गया, अभी 1 महीना है। पता नहीं शिव जी कहाँ से क्या करें, समझ नहीं आता। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म करे हुए हैं कि शिव जी मुझे इतना, और ठाकुर जी मुझे इतनी परीक्षाएँ लेते हैं। मतलब कौन सी कसौटी में कसना चाह रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ठाकुर जी। पता नहीं, अब ये इतना आफ़त तक, एक तो शरीर पहले ही इतना कष्टमयी स्थिति से गुज़र रहा है, और ऊपर से खाली करने का झंझट, कहाँ जाऊँ? कुछ समझ नहीं आता। और लोगों को लगता है कि मेरी तो लाइफ बहुत ऐशो-मौज से चल रही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपना शरीर दिखाऊँ या घर देखूँ, या क्या करूँ? आप लोगों से मैं ये बातें शेयर कर लेता हूँ, कहीं न कहीं दिल का बोझ हल्का हो जाता है आप लोगों से कहने से। पर एक मैं कह रहा हूँ ना कि ये आसान नहीं है। ठाकुर जी के अगर ठाकुर जी से प्रेम करना इतना आसान नहीं है। बहुत, बहुत परीक्षाएँ हैं भैया, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना कि यहाँ सर देकर होते हैं सस्ते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। कहाँ तक क्या शिव जी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि क्या करें? अब यहाँ से जाने का भी, और मैं तो हरिद्वार तो मैं जाऊँगा। मेरी बहुत इच्छा है हरिद्वार जाने की। तो हरिद्वार तो मेरी जाने की इच्छा है, और मैं जाऊँगा तो ज़रूर। अभी मैं ऐसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। पता नहीं भगवान, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं परीक्षाएँ दे के थक चुका हूँ।
कई बार लगता है प्रभु कि जब मेरे जीवन में एक 2-3 चीज़ों का ही वो है कि मैं वो सारे तीर्थ करूँ, वो सारे जितनी भी जगहों की चाहे अभी मैं त्र्यंबकेश्वर महादेव गया था, अभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा यही है कि मैं जितने भी तीर्थ हैं इसमें सारे करूँ। और इस बार सावन में मैंने इतना मन बना रखा था कि ठाकुर जी मुझे जाना है, आप थोड़ा-सा मुझे देना सहारा। और कहीं न कहीं अगर बीच में ठाकुर जी का सहारा होता है और सब कुछ बेटर रहता है, तो ज़रूर मैं जाऊँगा और एक बार मुझे अपने बिहारी जी को ले जाके हरिद्वार में डुबकी लगवाना है अपने साथ। हमारे साथ तो हमारे माँ-बाप तो जाएँगे नहीं, तो बिहारी जी साथ चल लें, सब कुछ उनके वही हैं सब कुछ तो देखो भैया मुझे उस चीज़ का वो नहीं है कि वो ठीक करें, ना करें, उनकी मर्ज़ी है। पर मेरी मर्ज़ी ये है कि इतना करो कि मेरे कभी सेवा में दिक्कत ना आए। मुझे कभी आपकी मेरी इच्छा जो है, जो भी सेवाएँ होती हैं, उसमें प्रॉब्लम ना हो मुझे, बस मुझे इस चीज़ का ही वो रहता है। और अभी बाल-बुल सब आ गए थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, पर फिर पता नहीं क्या ही भगवान जाने क्या हुआ कि सब हाथ में आने लग गया। मैं बिस्तर पे इतने-इतने मेरे बाल निकल रहे हैं, देख के लगता है कि क्या हो रहा है ये? मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मेरे एक्चुअली मेरी जो मैं वीडियो अपने डालता भी नहीं हूँ, मैं अस्पताल-अस्पताल की भी वीडियो मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि बहुत ऐसी दिक्कत अस्पताल की भी डालूँगा, तो मेरी जो माँ है वो घबरा जाती है, परेशान हो जाती हैं। कई बार अननोन नंबर से फ़ोन आता तो है पर मैं समझ जाता हूँ कि मम्मी का ही फ़ोन है, तो माँ होती है, भई माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती, दुनिया भूल जाए। पर कोई नहीं, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ हमेशा मेरी माँ को खुश रखना। मैं हूँ, ना हूँ, पर मैं मैं माँ से एक ही बात कहूँगा कि अगर मुझे कभी अपनाना हो तो कृष्ण के साथ अपनाना, कृष्ण के बिना तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता क्योंकि मैं इतनी परेशानियों में भी अगर ज़िंदा हूँ तो कृष्ण की वज़ह से ज़िंदा हूँ और कृष्ण नहीं है तो शायद मैं भी नहीं हूँ। और मैं वीडियो सिर्फ़ इसलिए ही डालता हूँ कि चलो कम से कम मेरी मम्मी देखती हैं, इससे पता लग जाता है कि मैं ठीक-ठाक हूँ। और आप सब लोगों का इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट रहा है, आप सब लोग हर चीज़ से मेरा साथ देते हो, तो आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे, राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर मैं हरिद्वार गया तो मैं अपडेट ज़रूर दूँगा। जय श्री राधे।